हेलो दोस्तों, जैसा कि टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि एक सिलेक्शन पोस्ट जो कि एग्ज़ाम आज हुआ, यानी कि 9 नवंबर को हुआ है, जो सेकंड शिफ्ट है ग्रेजुएशन लेवल की, उसका मैं एनालिसिस और रिव्यू और किस तरह के क्वेश्चन आए वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन एंड आपकी जो भी क्वेरी है जो आप कमेंट करोगे। सो मैंने जो पढ़े हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ तक का आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और ऑब्वियसली कल एग्ज़ाम है, और उसके बाद बिहार के जो कैंडिडेट है उनका अब दिसंबर में एग्ज़ाम है। सो मैं अभी फटाफट से आपको बता देता हूँ कि कितना क्या आया था। सबसे पहले आज की बात करते हैं, तो शिफ्ट 2 का आज एग्ज़ाम था, जो 1 बजे से 2 बजे तक हुआ। मैंने खुद ने दिया एग्ज़ाम, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग का लेवल क्या रहा। रीजनिंग आई सबसे पहले। सो रीजनिंग में मैंने 20 मिनट लगा दिए। मतलब सोचो, मैं टेस्ट में 11 से 12 मिनट में मैं करता हूँ, ठीक है। कई बार 10 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। 20 मिनट लगा दिए, यानी 18 से 20 मिनट मैंने रीजनिंग में लगा दिए। रीजन लेंथी, मतलब कि जो आपके अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो मतलब ज़्यादा ही थे कुछ, तो इस वजह से रीजनिंग में टाइम लग गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं जीएस का। जीएस में सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स में एक आया था ऑस्कर का। ऑस्कर अवार्ड 2020 का किसको मिला था? सो फोनिक्स को मिला था, वो आप सबको पता होगा, है ना। और पैरासाइट मूवी थी, उसमें लीडिंग एक्टर था शायद, तो हाँ मे बी शायद। सो एक वो आया था करंट अफेयर्स का, और उसके अलावा करंट अफेयर्स का एक दो और क्वेश्चन थे, ठीक है। सो मोस्टली यही है कि जनवरी के बाद में, और अभी जून तक के, जून जुलाई तक के, मतलब यदि आप जून तक के पढ़ लेते हो या जुलाई तक मान लो, 7 महीने, जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स, सो सफिशेंट है। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट थी पहले, वो थी जुलाई में, मतलब जून जुलाई में थी। सो पेंडेमिक की वजह से थोड़ी आगे पीछे हुई है, सो उसकी वजह से वो जून तक का ही मतलब देते हैं, ठीक है। एक ये है। और जैसे अपने हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री से, मतलब पूरा जो हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से कुछ नहीं आया। हिस्ट्री में आया था, मॉडर्न में आया था, वर्नाकुलर एक्ट के बारे में आया था, जो कि कब आया था, 1878 समथिंग में आया था, लिटन के टाइम आया था शायद तक, है ना। तो ऐसा कुछ था। सो एक ये आया था, एक आया था कि जो आनंद मठ है, आनंद मठ जो बुक है, उसके राइटर कौन है? ऑब्वियसली सबको पता है, चटर्जी साहब, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। सो आनंद मठ उपन्यास उनका है। एक ही आया था हिस्ट्री में, ठीक है। और हिस्ट्री में वैसा कुछ नहीं आया कि मतलब मुगलों के टाइम का या मिडाइवल का, मतलब ऐसा कुछ नहीं आया। और साइंस की बात करें तो बायो में आया था कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, इन सब का पाचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन दे रखे थे। सो एक ये आया था। और फिजिक्स का आया था, E = MC², ऐसा कुछ था, तो वो आइंस्टीन का नियम था। सो एक वो आया था, डायरेक्ट आइंस्टीन का ऑप्शन डाला था उसमें। तो एक वो था। और फिजिक्स में बस यही था। इसके अलावा एक और फिजिक्स का क्वेश्चन था, और बायो में दो क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री का मे बी शायद ही था। सो ये थे सारे करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और जियोग्राफी का आया था कि जो महानदी है वो, उसका उद्गम स्थल, मतलब वो कहाँ से, कौन सी स्टेट स्टेट का मतलब दे रखे थे, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कुछ दे रखे थे। एक ये आया था हिस्ट्री में, मतलब देखा जाए तो इतने थे। जियोग्राफी का यही है पोर्शन, तो ये सारा जीएस का था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट जीएस का लेवल ठीक था, मतलब इतना ज़्यादा जैसे बोले जाए कि टफ था, नहीं टफ ना, जीआई टैग वगैरह नहीं आए हैं। और बुक का नाम तो वो आनंद मठ थी, उसके अलावा कोई मतलब ऐसी कोई बुक का नाम नहीं पूछा था, ठीक है। तो ये सब था। इसके बाद में अपन आते हैं मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ईजी थी, बहुत ईजी, बहुत ईजी। मैथमेटिक्स में आप ये मान लो कि मैंने लास्ट 10 मिनट में 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन किए, क्योंकि मेरी थोड़ी स्पीड मैथ में स्लो है। सो इतने मैंने किए थे। और फिर भी मेरे मैथ में 2 क्वेश्चन रह गए। मैं आपको बताऊंगा मैंने अटेम्प्ट कितने किए, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो मैथ में ये आया था कि जो
प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया था, एक एक आया था, मतलब कि रेशियो दे रखा था, और वो मतलब नंबर का रेशियो दे रखा था उनको, जैसे 20% बढ़ गई है, 30% बढ़ गई है, और ऐसे करके नया रेशियो क्या बनता है, कि ये आया था, रेशियो का क्वेश्चन था। और अपना मिक्सर एलिगेशन का तो एक आया था, एलिगेशन का था एक्चुअली, कि स्टूडेंट हैं, गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो दे रखा था, और एवरेज रेशियो दे रखा था, उनके नंबर पूछे थे, ये था। सो डीआई के क्वेश्चन आया था, अच्छा खासा, दो क्वेश्चन आए थे डीआई के, मतलब दो टाइप के आए थे, और टोटल क्वेश्चन ज़्यादा थे, समथिंग 6 क्वेश्चन थे डीआई के, है ना। सो ऐसे थे, दो दो ग्राफ में 6 क्वेश्चन थे, है ना, ऐसा। तो नॉर्मल ग्राफ थे, इतना मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। एक डीआई में एक क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव था, उसको छोड़ना रहता है, हर बार आता है। हर बार डीआई के सारे क्वेश्चन नहीं करने रहते, एक या दो छोड़ने रहते हैं। डीआई के जो यदि 5 आते हैं तो 5 में से एक छोड़ना रहता ही है, क्योंकि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होते, टाइम वेस्ट करते हैं अपना, ठीक है। सो ये था। और इसके अलावा एक आया था कि आयत है, आयत का विकर्ण दे रखा है, यानी रेक्टेंगल का डायगोनल दे रखा है 18, और 126 है आयत का, यानी रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। तो 8 रुपये पर मीटर के हिसाब से बाड़ लगानी है, बाड़ मतलब पूरी बाउंड्री बनानी है। सो क्या है, तो इसको परिमाप यानी कि पेरीमीटर से सॉल्व हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एक ये क्वेश्चन था। और बाकी मेन बात करूँ तो अर्थमेटिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अपना एडवांस की बात करूँ तो एडवांस में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, और हाँ मे बी एक एक क्वेश्चन था, एक या दो क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के, जियोमेट्री का दो क्वेश्चन था, एक मेंसुरेशन का था, और बस इतना ही। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ नहीं था। नंबर सिस्टम का मे बी उसको आप एडवांस में काउंट करते हो तो ठीक है, एक क्वेश्चन था जो आया था कि ऐसा दे रखा था ए, तो उसकी जगह ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। सो मैंने स्किप किया, तो बहुत सारा थोड़ा टाइम ले रहा था, सो मैंने स्किप कर दिया। और इसके अलावा ये मैथ का था पोर्शन, आपने समझ गया होगा, है ना, आइडिया लगा लिया होगा। अब बातें मेन बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अच्छा था, इंग्लिश का अच्छा था। उसमें एक पैसेज आया था, बाकी जो नॉर्मल आता है, जैसे आप टेस्ट देते होंगे तो टेस्ट में आपको पता होगा कि क्या आता होगा। सो इंग्लिश में एक पैसेज आया था जो चींटी के ऊपर था, एंट के ऊपर। तो उसमें एंट कैसे, एंट के मतलब सारा वो दे रखा था, तो आप मतलब बिना पढ़े भी कर सकते, बट पढ़ के कर लो तो बेटर है, ठीक है। तो इजी था, बहुत इजी था। और एक्टिव पैसिव तो आते ही आपको पता होगा। सो और मतलब कुछ अलग नहीं था। वोकैब थोड़ा कम आया था, मतलब उतना नहीं आया था, कम आया था, मतलब जितना आना चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम इनमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, सो 3 आए थे समथिंग, है ना, ऐसा कुछ था। सो इडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन आया था, और एरर के आए थे 2-3 क्वेश्चन। सो ऐसा कुछ था, मतलब इंग्लिश का आपको पता ही है, जो टेस्ट में आता है वैसा था। PQRS जिसमें आप बोलते हो अल्फाबेट, वो ऑर्डर में लगाना, करेक्ट ऑर्डर का, वो एक बिल्कुल ईजी था। उसमें ये पूछा था कि एक टैक्सी ड्राइवर है और एक जो कस्टमर है, उन दोनों की चैटिंग थी। तो चैटिंग समझना ईजी रहता है, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ठीक है। सो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि क्या पेपर था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। आज के हिसाब से आज का पेपर टफ था, मतलब मैंने मतलब आसपास बच्चे बैठे थे, उनसे पूछा, बाहर निकले थे तब पूछा था। और हाँ, यहाँ तक कि रेड लाइट पे जब मैं आ रहा था रुके थे, तो बच्चों से मैंने पूछ लिया था। वो बोले भाई तू चला तो जा, घर पे चला जा। लेकिन मतलब मैंने पूछा तो सबने बोला कि हाँ टफ था, मतलब टाइम टेकिंग था, मतलब जो आपका रीजनिंग है वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलो। मैंने कहा सबका ही अब ऐसा ही हुआ, तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा। जो बोल रहे हैं कि वीडियो में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि फेज़ 7 का हुआ था, ठीक है, फेज़ 7 का हुआ था। पार्ट ए पार्ट बी के हिसाब से नहीं हुआ, बट ऑल ओवर हुआ था। जैसे एक पार्ट ए काउंट कर लिया, पार्ट बी वो वैसा नहीं होता। सो नॉर्मलाइजेशन होगा, मान लो, ये मान लो कि होगा। तो आज वाले का जिसने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं और जिसकी एक्यूरेसी बेटर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं कि कट ऑफ समथिंग क्या रहेगी। कट ऑफ तो आपको पता है ना कि अलग अलग हिसाब से रहती है, पोस्ट के हिसाब से रहती है। सो ये, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो NR रीजन मतलब दिल्ली का है, दिल्ली के एरिया की जो भी पोस्टें हैं उधर की, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, ओबियसली 150 तक की जाती है, 120-150 जाती है। और जो वेस्टर्न रीजन है, मुंबई का एरिया, इस साइड का, इस साइड मतलब कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा है, मतलब ऐसा होता है, ट्रेंड दिखा गया है ऐसा। सो ये है। अब करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया है कि जनवरी से लेके आप जुलाई तक के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करंट अफेयर इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट आज रीजनिंग टाइम टेकिंग था,
जीएस भी थोड़ा था, लेकिन कुछ लोगों ने तुक्के भी मारे थे। पॉलिटिक्स की मैंने बात नहीं की, पॉलिटिक्स में अनुच्छेद पूछा था एक, मतलब वो था कि राष्ट्रपति को पद से हटा देते हैं, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, एक तो वो आया था, एक और अनुच्छेद का पूछा था। तो ये था, दो अनुच्छेद के क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, है ना। सो डायरेक्ट आप अनुच्छेद का थोड़ा देख के चली जाइए, संविधान संशोधन भी देख के चली जाइएगा। बस ये था, 10 मिनट का वीडियो बन गया है। सो यार, इसको लाइक करना है, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा अभी, तो इसको लाइक करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे मेरे भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, अभी मेरा 18 को टीयर 2 का एग्ज़ाम है, सो वो दूंगा मैं। तो उसका भी मैं रिव्यू डाल दूंगा एक, और क्वेश्चन किस तरफ से आते हैं, कैसा क्या। हालांकि ये मेरा पहला एग्ज़ाम है टीयर 2 का, सो क्योंकि 98 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। सो अभी ज़्यादा बातें हो रही है, आप तो इतना देख लो, बाकी मैं फालतू का फेंकता रहूँगा, मतलब बोलता रहूँगा, सो मतलब नहीं है।